हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। माता रानी आप सब लोग का ध्यान रखें और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। आप लोग को लग रहा है कि मैं क्या लिपस्टिक लगा रही थी, तो मैं लिप पेंसिल ही लगा रही थी। इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि वो वाली लिपस्टिक लगाने का मन नहीं कर रहा। हल्का सा जैसे कलर भी हो, वो ठीक भी लगे लिप और सब कुछ ठीक लगे, तो इसलिए मैं लिप पेंसिल का ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैं बाम लगा लेती हूँ उसके ऊपर लिप लगा देती हूँ ना, तो कम से कम 1-2 घंटा तो रह ही जाता है। जब तक मुझे जाना रहता है तब तक तो रह ही जाएगा। और मेरे बेटे की आज पीटीएम थी, सबको पता थी, तो हम पता ही है, तो पीटीएम हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं। तो फिर मैं तैयार हो रही हूँ, ये भी तैयार हो रहे हैं। आज ये थोड़ा इसको बाहर लेट जाएंगे ऑफिस, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी ना, इतनी गर्मी है ना कि मैं इनको तो लेके ही जाऊँगी ज़बरदस्ती ही, क्योंकि ये कह भी नहीं रहे थे, लेकिन इनको भी जाने का आज मन था, क्योंकि कभी भी ये अटेंड कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चे का। तो होता है कि पीटीएम अटेंड ज़रूर ही करो आप, कि नहीं। तो फिर यही सब सोच के हम लोग सोच रहे थे कि कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे का प्रोग्रेस सबसे पहले पता चलता है। तो अभी मैं तैयार हो रही थी, मैं दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। और अभी देखिए, सब बाबू भी तैयार हो गया था, उसको तो सबसे पहले मैंने नहला दिया था, क्योंकि बच्चों का काम हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा ठीक हो जाता है। क्योंकि हमेशा यही चीज़ लगा रहता है कि बच्चे ठीक हो जाए, तैयार हो जाएँ, तो हमेशा मतलब सही रहता है, हमको तो यही लगता है। तो अभी मैं बाबू को तैयार कर दी एकदम हूँ, और आज हम लोग सब लोग मैचिंग हो गए हैं, बाई चांस मैचिंग हो गए हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। बाबू भी ऐसा पहना, जब मैंने अब भी देख रही हूँ ना, तो सब लोग एक दूसरे से लिंक लगे हुए हैं। बाबू हम दोनों के ज्वाइंट कलर का कपड़ा पहन लिया है, हम लोग थोड़ा अलग अलग कर लिए हैं, तो लग रहा है ना कि एकदम मैचिंग ब्लू से संबंधित सभी लोग हो गए हैं। लेकिन कैमरे में जो कलर आ रहा है वो रियल में वो कलर नहीं है, लेकिन हाँ सभी का आसपास ही कलर है। तो अभी देखिए, बाबू भी तैयार हो लिया है, शूज़ पहन लिया है, मैं इसको मास्क लगा रही हूँ। और मैं इनसे भी बातें कर रही थी, और इनको दिखा रही थी। पीछे से ये आएंगे तो आगे से बाबू को दिखा रही थी, पीछे से मैं इनको दिखा रही थी कि तनु सब ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। और फिर ये दिखा रहे थे कि तुमको ले जाना था, और ये फ़ोन देख रहे थे अपना किसी काम वजह से। तो फिर मैं अभी सोच रही थी, इनसे बात कर रही थी, कुछ पेपर वर्क ले जाना है, तो हमारा और इनका डिस्कशन हो रहा था कि पेपर में रख लो, पैकेट में रख लो। और मैं कह रही थी नहीं, फिर इनका फ़ोन गंदा हो जाता है, तनुष ही गंदा कर देता है। तो फिर मैं इसको साफ़ करके दे रही थी। फिर मैं इसको थोड़ा सा ही पेपर ले जाना है, क्योंकि इनका हॉलीडे होमवर्क है जो मुझे करवाना है। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कैसे करना है, क्या करना है। तो ये करते हुए मुझे दिखाना, मतलब होता है ना कि पेरेंट्स से भी, टीचर से पूछ लूँ, नहीं तो भाई टीचर होती क्या है कि अभी आपको फ़ोन उठाएं ना उठाएं, समर वेकेशन की उनकी भी छुट्टी रहेगी। तो यहाँ इन लोग की रवानगी हो गई है नीचे तरफ, और मुझे अभी घर को लॉक करके फिर निकलना था। फिर निकल के हम लोग फटाफट घर आ गए। तो ये देखिए, मेरा बेटा उधर क्या मस्ती कर रहा है, वो तुरंत ही पैकेट में से सब खिलौने निकाल के फेंक दिए। उनको वही काम है, ब्लॉक्स इनके लिए सबसे फेवरेट गेम हो चुके हैं, और बहुत अच्छा। अभी इनके स्प्राउट्स बना के मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये कह रही थी श्वेता मैं यही कपड़ा पहन के चले, मैं कह रही थी आप यही कपड़ा पहन के चले जाओ। नया, वही पुराना कल का एक नया कपड़ा निकाले थे, तो ये कह रहे थे नहीं ये कपड़ा बहुत इचिंग कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, इसको तुम रख दो, मैं अपना पुराना वाला पहनूँगा। क्योंकि बाहर ऑफिस में ना धूप के काम की वजह से कैजुअल में सिंपल और ईजी टू, मतलब नहीं होता, सॉफ्ट रहे स्किन और अच्छा रहे, वैसे ही कपड़ा पहनना पसंद कोई भी करेगा। और अभी हम लोग स्कूल की बातें कर रहे थे, तो यही कह रहे थे कि श्वेता हाँ, तो वही कोई मुझसे हमेशा सब लोग यही पूछ देते हैं कि मैं कैसे, मतलब मैं नौकरी करती थी, जॉब करती थी। हाँ मैं करती थी, तो उन लोग को लगता है, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि क्यों जी ऐसा लगता है। तो कहते तुम टीचिंग लाइन में थी ना, तो तुम अच्छे बहुत ज़्यादा पूछती हो और बताती हो टीचर से, हो तो किसी को भी लग जाता है कि हाँ आप टीचिंग की थी या नहीं की थी। तो ऐसी बातें हैं, तो सबको लग जाता है। तो वही कह रहे थे कि हाँ लग जाता है, तो वही मैं पूछ रही थी क्यों से लग जाता है सबसे। तो फिर वही हो गया। इसके बाद इनका देखिए मस्ती हो रही थी, और ये कपड़े चेंज करने के लिए मैं कहीं ये ज़बरदस्ती मेरा अपना कपड़ा चेंज किए, फिर निकलने की कोशिश की। देखिए तब तक शैतान और राम मेरे ट्रेन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं और खेल रहे हैं। बच्चों का तो यही काम है ना, उनको तो कपड़ा चेंज करने का फुर्सत नहीं है, जब मम्मा चेंज करवाएगी तभी ये कपड़ा चेंज करेंगे। और इसके बाद ये बाबू चला गया था नीचे, और मैं लग गई थी घर की सफाई करने में, पूरा घर का व्यवस्थित करना, जल्दी सफाई करना, झाड़ू पोछा सब करना, क्योंकि मैंने कुछ भी करके नहीं गया था। क्योंकि सुबह आलस आई था ही, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, क्योंकि एक तो रात भर गर्मी में सो, फिर सुबह जो नींद आती है ना 3 बजे के बाद से, वो बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं उसको नहीं मिस करना चाहती हूँ कभी भी। तो मैं उसको लेट हो जाती। मैं अभी आपको घर का दिखा रही थी, सफाई हो गई। और आज मुझे बनाना था अपनी फेवरेट कढ़ी पकौड़ा मैं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास नहीं थी, मैं सच्चाई बता रही हूँ। और कल मैंने राजमा बनाया था, और आज शाम को ही मुझे मार्केट जाना है, सब्ज़ी मंडी।
तो मैंने सोचा, मैंने इनसे बोला कि आप कढ़ी पकौड़ा खा लोगे ना? तो कह रहे हाँ हाँ खा लूँगा। मतलब मन वो था कि नहीं खाना है। तो मैंने कहा कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप तो सब्ज़ी ले आओ। तो कह रहे मैं सब्ज़ी वब्जी नहीं लाऊंगा, तुम कढ़ी पकौड़ा बना देना, मैं खा लूँगा। तो मैंने सबसे पहले चावल धुल के रखा। रोटी मैंने सुबह ही मतलब कि जब बाबू को अभी नाश्ता कराया था तो मैंने रोटियां बना ली थी सबके लिए, जो दो रोटी खानी थी तो मैंने उस हिसाब से बना ली। तो मैं अभी प्याज मिर्चा लहसुन सब मैं काट लेती हूँ, तब मैं कढ़ी पकौड़ा बनाने की तैयारी करती हूँ। उसी बीच मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे ढेर सारी बातें करने लगी, क्योंकि उनकी बातें कम आती हैं दीदी का फ़ोन, तो मैं किसी का मिस नहीं करना चाहती हूँ। तब तक मैंने सिर्फ बैटर को पानी डाला था, बेसन को ले लिया था, नमक हल्दी और सोडा थोड़ा सा डाल के उसको भीगने के लिए छोड़ दिया था, और इसी में अपना प्याज लहसुन सब मैंने काट रही थी। तो इनसे बात करने में ना घर की सफाई कर ली मैंने, ये सब कर लिया, जो भी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उस भी समय चाहिए रहता है, मैंने उससे काम किया। तब भी मैंने दीदी को बात 2 मिनट के बाद रख दिया, 10 मिनट के बाद, कि दीदी मुझे कढ़ी पकौड़ा बनाने दो, फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगी। होता है ना कि बात करना चाहिए। तो फिर अभी देखिए गैस ऑन कर दिया और मैंने सब चीज़ की तैयारी की। तो मैंने ऐसे ही बैटर बना करके 2 से ढाई चम्मच वो बेसन का ले लिया है, और उसमें मैं प्याज और मिर्ची डाल दूँगी। कढ़ी पकौड़ा बनाना है तो मैं पतला ही बैटर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बरी का ना सॉफ्ट मटेरियल बहुत अच्छा लगता है, बरी मुझे वो कढ़ी का। तो दही भी मुझे कम ही चाहिए रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपी में कढ़ी बनती है उसमें दही ज़्यादा नहीं होता है, फ्लेवरफुल के लिए थोड़ा सा होता है। और इधर जो राजस्थान में बनता है वो आपका छाछ में ही बनता है। वो भी मैं एक बार बना के दिखाऊंगी आपको, वो कैसे बनता है वो मैं अपने बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी खट्टी लगती है तो इनको नहीं पसंद आती है वो ज़्यादा। यूपी की बरी उनको पसंद आती है। तो मैं कढ़ी पकौड़ा बनाई थी, तो वही बरी मैं इसको तल रही थी, क्योंकि ये थोड़ा फैल जा रहा था, क्योंकि मैंने प्याज भी डाल दिया था, और प्लस मैं पतला ही रखती हूँ इसको, कि ये होता है ना, ये थोड़ा सा फूल जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर देखिए इसमें मैंने बेसन डाला, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए मिला करके, क्योंकि उसकी गुठलियाँ नहीं होता। आप अगर बैटर को आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ना पानी में डाल करके, उसकी गुठलियाँ धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। तो कभी इसके लिए तो मैंने कर दिया बरी के लिए, लेकिन मैंने उसके लिए नहीं किया। तो फिर मैं इसको पलट रही हूँ। पलटने के बाद थोड़ा सा पकौड़ी बन जाएगा, मतलब कि हाफ डन हो जाएगा, तब फिर मैं इसका बैटर का काम करूँगी। उसके बाद क्योंकि देखिए मैंने पानी उसको किया, पलट दिया, और फिर अब इसको हटा रही थी मैं, और उसके बाद मैं इसको एकदम हाथों से ही मल रही हूँ। थोड़ा सा हो जाएगा मुझे लगेगा तो फिर मैं पानी थोड़ा सा डाल करके छोड़ दूँगी। तो इधर तनुष फ्रेश हो गए थे, तो उसी बीच उनको फ्रेश सब होने लगा जब मेरी दीदी का फ़ोन आने लगा। तो फ्रेश हो गए, तो ये इनको पैंट मैंने बोला कि ये पहन लो, तो घर के पैंट पहन लिए थे, लेकिन नहीं होता है, अब ऊपर का तो बच्चा नहीं निकाल पाता है ना, तो फिर इसको छोड़ दिया था, निकाला नहीं था। हमके जाने तो पहले मैं बना लूँ, फिर मैं आपको कपड़ा चेंज करूँगी, नहीं तो ऐसा जो पहने हो वही पहने रहो। तो फिर अभी देखिए मैंने सब कुछ हो गया था, तो फिर मैंने मेथी का और हींग का तड़का दिया था। हींग इसमें नहीं दिख रही थी, भूल गई थी, लेकिन मैंने हींग डाला था बाद में। फिर इसको डालने के बाद ना प्याज मिर्चा, मैंने जितना प्याज थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी मैं क्या करती डाल दी, मैंने प्याज डाल दिया। फिर इसको थोड़ा सा लाल करने दिया। इसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया, इसमें हल्दी ज़रूर डाल देती हूँ इसी समय। तो थोड़ा आपको ना थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो ये खौलने लगता है। खौलने पर ये एकदम हल्दी पक जाती है। फिर ये पानी मैंने बैटर जो बनाया था बेसन का घोल वाला, वो मैं पानी डाल करके अच्छे से इसको पकाऊंगी। तो इसमें ना थोड़ा आप जितना जैसा पानी आप डालना चाहते हो, पतला गाढ़ा जो भी घोल करना चाहते हो, बेसन वैसे भी बेटर होता है। तो मैंने इसको घोलने कम आंच पे कर दिया, मीडियम लो फ्लेम पे। तब तक मैंने 2-3 चम्मच दही ले लिया है, और उसको मैं फेंट रही हूँ, क्योंकि ये मेरा 2 लोग का कढ़ी है ना, तो जल्दी खौलता है, ये भी आप समझते ही हो। तो ये देखिए एकदम खौल गया था। तो फिर मैंने इसमें दही का ये इतना ढेर सारा बस दही डाला, 2.5 चम्मच दही होगा, क्योंकि ये खट्टी थोड़ी थी, तो मैंने कम ही डाला, नहीं तो 3-4 चम्मच आराम से आप डाल सकते हो कढ़ी में। तो मैंने इतना डाल के इसको खौलने दिया है। अभी मैंने नमक नहीं डाला है। तो एकदम मीडियम लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर खोलने लगेगा ना, तो मैं इसमें तुरंत ही नमक डाल दूँगी अपने स्वाद अनुसार। फिर इसको 2 मिनट चलाऊँगी। फिर इसमें कढ़ी पकौड़ा जो पकौड़ा मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी। फिर इसको 2 मिनट और पकाऊंगी। तो कढ़ी तो जनरली आप ऐसे कोई भी, जैसे हर लोग की कढ़ी, मैंने बहुत कढ़ी खाती हूँ, तो हर लोग की कढ़ी में कुछ ना कुछ अलग तो रहता ही है रहता। यूपी में एकदम सिंपल सा बनता है, अभी ऐसे बनता है। फिर बरी भी, अगर उड़द की बरी है वो भी डाल के बनती है, या तो एकदम सादी बनेगी, बरी भी एकदम सादी रहेगी, उसको आप डाल के बनाओ। तो अभी देखिए मैंने सब कुछ डाल के, और फिर लगे हाथ मैंने सोचा किचन की भी सफाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि किचन भी गंदा रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता हमको। तो फिर मैंने वही सब व्यवस्थित कर लिया। फिर बर्तन धुल के मैं किचन एकदम क्लीन करके फिर मैं कमरे में जाऊंगी। बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह से ना, सुबह नहीं लेकिन कहीं आने जाने पे मुझे पता नहीं क्यों थकान जैसी हो जाती है। तो अभी देखिए मेरा बेटा पता नहीं खेल रहा था, मस्ती कर रहा था,
तो मैं इसको बुलाई, पहले कपड़ा पहनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं और कुछ करूंगी। कपड़ा पहना ही देने होता है कि बाबू को तो बाहर के बच्चों को तो बाहर का कपड़ा उतारने का मन ही नहीं करता, लेकिन हमारा रूटीन है कि उतार दिया जाए कपड़ों को। बाहर नहीं होता है, कपड़े बाहर के जो घर पे पहनिए ना तो रफ़ हो ही जाते हैं। और तो फिर स्कूल में कैजुअल कपड़े भी पहन के बच्चे जाते हैं, तो हम तो इसीलिए नहीं, बहुत बच्चे ड्रेस भी पहन कर आते हैं, लेकिन इनके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रेस ही पहन कर आना है। अभी तक तो नहीं ऐसा नियम है, नहीं तो मैंने किसी स्कूलों को देखा है कि बच्चे ड्रेस ही यूनिफॉर्म ही पहन कर अपना जाते हैं। तभी मैंने इनको रखने के लिए कहा था, ये रखे हैं। और फिर ये मेरी यम्मी सी थाली थी, बन के तैयार हो गई थी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।